सुनील सिन्हा फ्रॉम क्योटक ग्रुप एमडी। मुझे आपसे जो आज अपना अनुभव शेयर करने के लिए मौका मिला है और मैं आपसे अपना कोविड के रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ। 25 को लास्ट फादर साहब कोविड के शिकार हो गए थे। कोविड हो गया था उनको और बहुत ज़्यादा हमें कैसे पता चला कि रात को मम्मा का एकदम फ़ोन आया, रात को 2 बजे पापा को शुगर एकदम कम होगी। मेरा मतलब सभी को मैसेज जो कन्वे करना है कि कोविड को हम आना बहुत ज़्यादा सिंसियरली लें और जो भी इसके लिए जो बुजुर्ग हैं जितने भी वो इसकी जो मेरा 35 दिन का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं। पापा लास्ट 35 डेज से हॉस्पिटलाइज है। कल उनके टुमारो संडे को जो कि है डिस्चार्ज मिलना है। जो इस उपरांत बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जहाँ बोला जा रहा है कि कोविड में जो डॉक्टर्स हैं, जहाँ नर्सेस हैं, जहाँ इंचार्ज हैं, जहाँ डॉक्टर्स हैं कि प्रॉपर वे से मरीजों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। जो इसमें एक देखने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कोविड में सबसे पहले इंसान की जो है ऑक्सीजन पे अटैक होता है। ऑक्सीजन एकदम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जो ऑक्सीजन चाहिए होती है नॉर्मल इंसान के लिए 95 से लेकर 100 तक चाहिए होती है, जो ऑक्सीजन है वो 90 से कम हो जाती है। और शुगर का जो पेशेंट है, जहाँ अपना बीपी का पेशेंट है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत डाउन चला जाता है और जो शुगर है बहुत कम चली जाती है, जिसके कारण इंसान को कोई अटैक भी आ सकता है, कोई कोमा में भी जा सकता है और कोई भी बड़ी अनहोनी वापर सकती है। जो मैं फादर साहब को बता रहा हूँ ये एक कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ा वरदान है। और मैं शिव बाबा का, हम बच्चे हैं, शिव जी को मैं मानता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि शिव जी जैसे खुद अवतार हो, मतलब प्रकट होकर उन्होंने पापा को नया जन्म दिया है। जबकि पापा की 35 दिन में जो हालात थे, जब मतलब कोविड के सिम्टम थे वो भयंकर थे। उनको नमूनिया हो गया था। नमूनिया के साथ मतलब कि जो प्रॉब्लम थी बहुत क्रिटिकल थी, वर्स्ट थी। इसके बीच में जो एक चीज बहुत ज़्यादा देखने को सामने आई है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको एक चीज़ के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई कोविड होता है, डॉक्टर का जो टारगेट होता है सिर्फ वो कोविड मरीज की तरफ टारगेट होता है कि जो उसके कोविड के सिम्टम्स हैं उसके वर्कआउट करके चेस्ट जो है उसकी क्लियर कर दी जाए और उसको ठीक कर दिया जाए। बाकी उनका ध्यान नहीं जाता, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे उसको कोई और बीमारी है। तो 14 दिन जो मरीज के ठीक, जब वो मरीज ठीक हो रहा होता है वो 14 दिन में कोविड से तो बाहर आ जाता है, पर उसके साथ उसकी जो जो एक्चुअल में साथ में कोविड ने और बीमारियों में अटैक किया होता है वो फुलफिल नहीं होती हैं। इसके लिए जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको कोविड के साथ चलते जितने भी उनके ब्लड टेस्ट हैं वो प्रॉपर कंप्लीट लेने चाहिए, जिसमें उनका प्रॉपर वे से इंसान का इलाज हो सके और किसी भी व्यक्ति की जान बच सके। जैसा कि सर आप भी फार्मा से रिलेटेड है सर, कई लोग इसको अभी भी मजाक समझ रहे हैं, इसको लेट ही लेके जा रहे हैं सर। जैसे बाजार में आप जाते हैं, बद्दी में जाके हाल देखिए क्या है, एक ही जगह 50 खड़े हैं, 100 खड़े हैं सर, ना मास्क इनके पास ना लगाते हैं सर। इन लोगों के लिए क्या मैसेज है सर आप? मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि जो कोविड है ये एक चाइना ने एक ऐसा क्वेश्चन मार्क पूरे वर्ल्ड के लिए छोड़ दिया है। हम बहुत चीज़ों के लिए बोलते हैं कि हम विष्कार करना है या कुछ करना है। मैं किसी गवर्नमेंट या हमें किसी से लेना देना नहीं। हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है खराब है ड्यू टू हम एक पॉली जो बैग है आज तक उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन आपने कोविड का पूछा है उसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये एक ऐसी भयंकर बीमारी है, चाहे इसको लाई लग बोल सकते हो, या अछूत की बीमारी बोल सकते हो, या कुछ भी बोल सकते हो, पर ये सबसे बड़ी जो क्रिटिकल बीमारी है ये बुजुर्गों के लिए एक ऐसी बीमारी है कि जिसके कारण हमारे जो पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा अनमोल हैं सभी के। मैं सिर्फ सभी को बोलना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स का पूरा ध्यान रखें, किसी के कांटेक्ट में उनको आने ना दें। आने वाले समय में विंटर स्टार्ट हो चुका है, जबकि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली
अपना यूके और यूरोप में दोबारा लॉकडाउन लग गया है, और जो अभी इंडिया में भी तीसरी वेव स्टार्ट हो गई है, और डे बाय डे जो केसेस हैं, अभी दिल्ली में कल 5600 केस दोबारा आए हैं, और जो कि अभी WHO का मानना है कि जो नवंबर, दिसंबर और सर्दियों का जो टाइम होगा वो बहुत ज्यादा पीक होगा। इसके लिए कोविड के लिए जो बचाव है, वो हम इसके लिए बचाव जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बचाव कि आप जितना भी काम कर रहे हो वो आज माध्यम आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस में काम हो रहा है, और सेकेंडली कि आप बचाव इस तरीके से कर सकते हो कि कोशिश करो कि अपने कहीं से भी आप बाहर से कंटेक्ट होकर आते हो, वहां अपने कपड़े ड्रॉप करके वॉश करके फिर आके अपनी फैमिली के साथ आप मिलो, और कोशिश करो कि बुजुर्गों के साथ थोड़ा टाइम आप गैप रखो, और उनकी कम से कम, जो आप गैप नहीं रख सकते, कम से कम जो बाहर से कोई भी, चाहे आपका दोस्त है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे कोई अजीज फ्रेंड है, कि उनको भी वहां पे मिलने के लिए आज्ञा ना दो। और बाकी मैं एक और जो मैसेज आपको सबसे इम्पोर्टेंट देना चाहता हूँ कि कोविड में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पर इसको लाइट लेने की भी बहुत, मतलब वो लाइट भी लेना नहीं है, इसको बहुत सिंसियरली होकर, अपना तत्पर होकर, मतलब अपने, ये समझ लो कि जहां पहले जो इंसान था, पहले इंसान का एक जीने का कोई गोल था, आज इंसान को अगले पल और अगली घड़ी का ये नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या होगा। इसके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दुनियावी दुनिया को छोड़कर और ईगो को छोड़कर, और जे हो सकता है जिस भगवान को आप मानते हो, जिस सृष्टि को आप मतलब अपना सृष्टि के साथ रचे हुए हो, जब उनके साथ रह रहे हो, तो अपना सहयोग दो, और ज्यादा से ज्यादा हर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो, कि आने वाला समा इतना, गॉड ने इतना कुछ सिखा दिया है, भगवान ने इतना कुछ सिखा दिया है, परमात्मा पहले भी सृष्टि पे था, अब सृष्टि पे आ चुका है, जबकि पहले सभी को मालूम है कि हम बोलते थे घोर कलयुग है। कल का ही डे है कि तुर्की के बीच में 2 सुनामी लहरें भी आई हैं, और भूचाल भी आया, और 7.5 की तादाद से आया है, जिसके कारण अपना वहां पे बहुत जाने गई हैं और लोगों के घर खत्म हो गए हैं। तो मैं मैसेज कन्वे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कुदरत ने एक मार दी है, चाहे चाइना के थ्रू मिली है, चाहे वैसे मिली है, ये हमें अपने आप को, अपनी सोच को चेंज करने के लिए मौका दिया भगवान ने। जी हम इस समय भी अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में हम आगे अपने लिए क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे, और अपने बच्चों के लिए क्वेश्चन मार्क कर देंगे। सर लोगों का ये बोलना है जब किसी चीज का हल नहीं है, जैसे इसकी रिएक्शन तो अभी तक सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी मेडिसिन, जैसे हम 15 साल से मेडिसिन बना रहे हैं, कोई भी मेडिसिन बनने के लिए उसका पेटेंट मतलब बनने के लिए मिनिमम 3 साल लगते हैं, कोई भी उसकी स्टेबिलिटी को टाइम लगता है। और सेकेंडली जब पहले जो मेडिसिन तैयार होती है वो एनिमल पे जांच होती है, एनिमल पे जांच होकर उसके बाद इंसान पे होती है। फिर भी गवर्नमेंट्स बाहर की जितनी भी अपना कंट्रीज हैं वो लगे हुए हैं करने के लिए। मे भी हो सकता है कि चाइना के पास इसकी मेडिसिन हो। क्यों, आप देखो एक बहुत बड़ा चाइना, हम कह रहे हैं कि इस टाइम हमारा चाइना के साथ बाईकाट है, ठीक है, जबकि 95% सर जैसे इस चपेट में आम आदमी तो आए, इसके साथ साथ मंत्री भी और हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री जी भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। सर मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि इसके बीच में चाहे कोई भी है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, इंसान इंसान है। हर एक इंसान के बीच में भगवान ने सेम ऑर्गन्स दिए हैं। एक्चुअल में ये जो चपेट है ये यंग को भी आ रही है, हो सकता है मुझे ये चपेट आकर चली गई हो, मुझे ना पता चला हो, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें सक्षम होकर और इसके साथ दृढ़ होकर हमें इसके साथ लड़ना है, और इसको मतलब कोविड के हिंदुस्तान को पूरे अपना रहत करना है। पर मैं एक लास्ट बात ये बोलना चाहता हूँ कि चाइना को आज की डेट में हम कह रहे हैं, हम बहिष्कार कर रहे हैं। आप देखो 95% हम चाइना पे मेडिसिन डिपेंडेंट है। आज जितनी किटें यूज हो रही हैं, चाहे हॉस्पिटल में हो रही हैं, चाहे प्राइवेट में हो रही हैं, चाहे कहीं भी हो रही हैं, यहाँ तक जितनी भी पीपी किट्स आ रही हैं, जब मास्क आ रहे हैं, एवरीथिंग, कोई भी चीज आ रही है वो सब चाइना से आ रही है। ये सब कहने की बातें हैं कि हम बाईकाट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये अपने आप को जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम बाईकाट नहीं कर सकते। हमें जमीन के साथ जुड़कर काम करना होगा, तभी हम अपने आप को
आगे अपने आप को लेके जा सकेंगे और हमारा देश डेवलप हो सकेगा। सर लास्ट क्वेश्चन, कोई मैसेज देना चाहेंगे जैसे लोग बगैर मास्क से घूम रहे हैं जगह जगह मजे लोगों को बगैर मास्क, देखो ये जो कंटेमिनेशन है, ये कंटेमिनेशन मास्क के साथ रिलेटेड है। ये आपके नोज के थ्रू या 15 मिनट या 10 मिनट विदाउट किसी बंदे को कोविड हो और विदाउट आपस में इंटरलिंक्ड हो जाओ तो 100% आपको कोविड हो जाएगा। इसके लिए आपको मास्क जो भी है आप गर्म पानी के साथ, नींबू वाले पानी के साथ, और जो आजकल मैं जर्नल बोलता हूँ विटामिन सी पे जोर दिया हुआ है, जबकि आपको ये शायद नहीं मालूम है, जब पता नहीं है जब हमें आज मार्केट में आंवला भरपूर मात्रा में आ रहा है जबकि उसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा है। जबकि मैं भी विटामिन सी टैबलेट बनाता हूँ, उसमें ऑलरेडी एक्सीपेंट पड़ते हैं, पर वो एक नेचुरल चीज का असर कम से कम ये हम एक आंवला खाते हैं, जहाँ संतरा खाते हैं, मौसमी का जूस पीते हैं, जहाँ नींबू या कोई भी सिट्रिक चीजें खाते हैं, उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा है। आप ज्यादा से ज्यादा उसका सहज हो, मतलब अगर वो करो तो यही मेरा आप सभी भाइयों को मतलब